हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि सीबीएसई ने सैंपल पेपर लॉन्च कर दिया है अपना। आप लोगों ने भी वो सैंपल पेपर जरूर देखा होगा, लेकिन आपने मेरी निगाह से नहीं देखा होगा, क्योंकि आपने इससे पहले 12th का बोर्ड कभी दिया नहीं और मुझे कितने साल हो गए 12th के बोर्ड को देखते देखते। तो मैंने अपने नजरिए से इसको डिकोड किया है। चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए मैंने यहां पर मार्किंग बना दी है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का ऑन एन एवरेज आ रहा है। और अगर गौर से इस पेपर को देखा जाए ना, तो जो सीबीएसई ने बोला था 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यानी डायरेक्ट नहीं देंगे, हम आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे, इस बात पर भी सीबीएसई ने अमल किया है। तो यहां पर ऐसा देखने को मिला है कि जो जो अभी तक, मैं अपने पेड बैच की बात भी बता रहा हूं, जो जो अभी तक हमने पेड बैच में जिस चैप्टर को जिस नजरिए से पढ़ा है वो वैसा पूछा ही नहीं जा रहा, उसको अलग ढंग से पूछा जा रहा है। तो वो हमको भी अपने बैचेस में या आपको अपने करिकुलम में, आप जहां से भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, उसको चेंज करना ही पड़ेगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी वीडियो होने वाली है, छोटी सी वीडियो होने वाली है। पेन कॉपी लेकर बैठना, क्योंकि ये कहावत मैंने सुनी थी, इफ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। यानी अगर आप प्लानिंग में फेल हो गए हो तो आप अपने फेल होने की प्लानिंग कर रहे हो। तो यानी ये जो क्लास होगी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ये आगे के कुछ महीने डिसाइड करेगी कि हमें कैसे करना है। चलो, तो जैसे कि आपने देखा होगा, ये सीबीएसई ने सैंपल पेपर लॉन्च किया था, मैंने चैप्टर वाइज इसे डिकोड कर दिया गया और 3 हैरत अंगेज बातें यहां पर देखने को मिली हैं। सबसे पहली बात तो जो चेंज नहीं हुआ है वो है हमारा पैटर्न। हमारा पैटर्न वैसे का वैसा ही है जैसे लास्ट ईयर था, लेकिन 10th के अंदर जो हमारा साइंस है और एसएसटी है, उसका तो पैटर्न ही चेंज कर दिया गया है। आई डोंट नो अबाउट द बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स, उसके ऊपर ही बहुत जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन अभी अकाउंटेंसी के अंदर पैटर्न के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर भी पैटर्न के अंदर कोई बदलाव नहीं है। ठीक है जी, वेटेज के ऊपर भी कोई बदलाव नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्वालिटी बहुत चेंज कर दी गई है। ठीक है जी, अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, फिर आता हूं वेटेज पर भी। अब जैसे फॉर एग्जांपल गुडविल का जो क्वेश्चन है, पहले एक परफेक्ट गुडविल का एक क्वेश्चन पूछा जाता था 2 से लेके 3 नंबर का। इस पेपर में ऐसा कोई देखने को मुझे नहीं मिला, जबकि 1 मार्कर क्वेश्चन मुझे देखने को मिले। अभी क्या है ना, हम इस चीज को पढ़ नहीं पा रहे। अगर हम इसे पढ़ें तो यहां पर एंट्रीज के साथ साथ कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंवॉल्व हो रहे हैं। किसी बच्चे ने शायद डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ लिया हो, तो पार्ट 1 के अंदर डिसोल्यूशन का कोई भी बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं। कोई भी बड़ा क्वेश्चन आप मुझे ढूंढ के दिखाओ, है ही नहीं। ये वाला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ना मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, ये मेरे हिसाब से इस पूरे पेपर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने इस तरीके से डिसोल्यूशन पढ़ा ही नहीं है। मैं आपको पढ़ाता हूं, देखो। हेमंत एंड पंकज वर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग। मैं सारा पेपर ऐसे नहीं कराने वाला हूं, बस एक चीज बता रहा हूं कॉम्पिटेंसी की। 3:2 में उनके पार्टनरशिप है, फर्म आपकी डिसॉल्व हो जाती है, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर। हेमंत का लोन है, रूबी का लोन है, क्रेडिटर है, कैपिटल बैलेंसेस भी दे रखे हैं, असेट ऑफ द फर्म दे रखे हैं 6 लाख रुपए। आपको बताना है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अमाउंट एंड द ऑर्डर ऑफ पेमेंट एज पर सेक्शन 48। पढ़ता ही नहीं है बच्चा सेक्शन 48, उसको पता ही नहीं है कि क्या है ऑर्डर ऑफ पेमेंट। उसको तो बस रियलाइजेशन की एंट्री सिखाई जाती है, उसको बस रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बुक सिखाई जाती है, कैश अकाउंट सिखाया जाता है। हमारी पूरी टीएस गरेवाल में इस लेवल के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। डीके गोयल में एक आधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो भी ऐसा कहीं खोया हुआ होगा जिसके ऊपर किसी टीचर या किसी भी स्टूडेंट का ध्यान ही नहीं है, इंक्लूडिंग मी। इसके बारे में क्लास में बात होती है कि भैया पहले उसको पे करना है, फिर उसको पे करना है, लेकिन इतनी डेप्थ में नहीं होती कि जिसके ऊपर हम 3 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लें। और जो एक्सपेक्टेड है कि रियलाइजेशन का क्वेश्चन आएगा परफेक्ट, वो आया ही नहीं है। जिसके अंदर एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आया ही नहीं है। 3 नंबर का डिसोल्यूशन का ये क्वेश्चन है और एक नंबर के आपके 2 छोटे से क्वेश्चन दे रखे हैं। और ये सिर्फ इसी चैप्टर के साथ नहीं है भाई साहब, अगर आप शेयर कैपिटल का भी क्वेश्चन देखोगे ना, एक सेकेंड, अगर आप शेयर कैपिटल का भी एक क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये कैसा ही क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, अब जैसे शेयर कैपिटल का ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन आया हुआ है, यानी एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एलेक्सा लिमिटेड। आपको थोड़ी सी बैलेंस शीट और नोट शो अकाउंट दे रखा है, ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस ने हमने परचेज कर लिया। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वेंडर वाली जो एंट्री होती है, थोड़ा सा अलग हटके लिखा हुआ है कि बच्चा कंफ्यूज होगा ही होगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरीज कि आपको अब अपने पढ़ने के ढंग के अंदर भी थोड़ा सा बदलाव लेकर आना पड़ेगा, और ये समझदारी होगी, ये समझदारी होगी।
ठीक है ना। तो मैंने पूरा पेपर डिकोड कर दिया। आने वाले कुछ क्लासेस के अंदर हम इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, पेड बैचेस में भी ध्यान रखेंगे और यूट्यूब के लेक्चर में भी इन सब चीजों का अमल हम करने वाले हैं। अभी मैं पूरी बातें खुल के नहीं बता पा रहा हूं कि हो सकता है किसी को ये बात समझ में आए ना आए। मेन मुद्दे पर आते हैं कि वेटेज क्या थी और किन किन क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा ध्यान लगाना है। देखो मैं आपको दिखाता हूं। तो वेटेज तो मैंने आपकी रखी है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लिख लो तो बेहतर रहेगा। चैप्टर वाइज वेटेज रही है पार्ट 1 बुक 1 की। पार्ट 1 के अंदर भी बुक 1 मैंने डिकोड कर दिया। फंडामेंटल का एक 3 एमसीक्यू पूछे गए हैं और एक 4 नंबर का परफेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी गारंटी वाला, ठीक है ना। पास एडजस्टमेंट से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, लेकिन यहां गारंटी और पास एडजस्टमेंट के साथ मिक्सचर क्वेश्चन आया है। 7 मार्क्स का टोटल हो गया। गुडविल जो सबसे ज्यादा निराश कर रहा है वो है गुडविल। अब गुडविल चैप्टर के अंदर, अच्छा देखो ऐसा नहीं है गुडविल 1 नंबर का है, चेंज इन पीएसआर के एक क्वेश्चन के अंदर भी गुडविल इन्वॉल्व है, तो कह सकते हैं गुडविल इंडिविजुअल 1 नंबर का आया है। चेंज इन पीएसआर में 1 1 3 3, सर मैथ्स भूल गए 5 लिखा है, ये तो भैया 8 आ रहा है, नहीं, क्योंकि ये वाला जो 3 आपको दिख रहा है बच्चों, मैं यहां पर कलर चेंज करता हूं, जो ये वाला 3 है और ये वाला जो 3 है इनमें चॉइस है। एक क्वेश्चन ऐसा है जहां पे चेंज इन पीएसआर और एडमिशन में चॉइस दे रखी है, ठीक है ना। तो यहां पर 3 मैंने यहां पर काउंट किया, यहां पर काउंट नहीं किया। और जैसा कि मैं आपको पढ़ाते 50 बारी बोल चुका हूं कि इनके बीच में चॉइस आती है रिटायरमेंट और एडमिशन के क्वेश्चन में, और वो आई भी है। तो एडमिशन मेरा टोटल हो गया 11 नंबर का, अगर मैं 3 यहां पर काउंट करता हूं और उसको मैंने 5 काउंट कर लिया। रिटायरमेंट और डेथ का मिलाकर देखो ये आ गया इंडिविजुअल खाली डेथ का क्वेश्चन, ये आ गया रिटायरमेंट का चॉइस के साथ क्वेश्चन। लेकिन जो 1 नंबर का क्वेश्चन आया है वो रिटायरमेंट और डेथ के चॉइस में आया है, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है। तो 7 नंबर दोनों को मिलाकर हुआ है। अब देखो मैं 6 उधर काउंट करूंगा या इधर काउंट करूंगा, किसी एक जगह काउंट करूंगा। डिसोल्यूशन 5 नंबर का ही आता था, आज भी 5 नंबर का है, लेकिन क्वेश्चन क्वालिटी ऑफ डिसोल्यूशन सबसे ज्यादा चेंज की गई है। और इनफैक्ट अगर आप एडमिशन और रिटायरमेंट का भी क्वेश्चन देखोगे ना, तो वहां पर भी कुछ एडजस्टमेंट, कुछ पॉइंट ऐसे हैं तो काफी बढ़िया दे रखे हैं। तो लेवल ऑफ पेपर थोड़ा सा इंक्रीज तो हुआ है, जहां पर बच्चा कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करे, ना कि रट्टू तोता बनकर एंट्रियां रट कर चला जाए और उसका काम हो जाए। तो ये टोटल ओवरऑल अगर आप देखोगे बेटा तो 36 नंबर की आती थी, अभी भी ये 36 नंबर की ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, मैं आपको फिर बार बार एक बात बोल रहा हूं, मेरे नजरिए से देखोगे तो पेपर उस तरीके से सेट नहीं हुआ है, थोड़े से बदलाव तो यहां पे किए गए हैं। फिर आता है पार्ट 2। ये अच्छा, मैं यहां पर एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि ये टोटल 11 नंबर का ही हो सकता है, ये वाला एमसीक्यू इसको दे दे, गुडविल को दे दे, तो ये ऊपर नीचे किया जा सकता है। लास्ट ईयर जब हमने सीबीएसई का सैंपल पेपर देखा था और बोर्ड का पेपर देखा था, तो उसके अंदर लगभग चीजें सेम थी, कह सकते हो इसी पैटर्न अनुसार आपका पेपर आया था। बट हो सकता है डेथ की जगह रिटायरमेंट का बढ़ा दें, हो सकता है ये 6 नंबर का करके ये 5 नंबर का कर दें, हो सकता है चेंज इन पीएसआर अभी 5 नंबर का है, इसको 4 का कर दे, गुडविल का 1 बढ़ा दे, तो एक आध ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओवरऑल पैटर्न यही रहता है। फिर आता है पार्ट 2 विच इज वेरी इजी। डिबेंचर 7 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। डिबेंचर का भी ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी आपको समझ नहीं आया क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। बहुत यूनिक क्वेश्चन दे रखा है डिबेंचर का, इजी है लेकिन लिखा अच्छा हुआ है। देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है क्या, वो यही तो है कि वो ऐसे लिखे जाएं कि ताकि बच्चे को ये समझने में दिक्कत हो कि ये टॉपिक क्या है। वो वही बच्चा समझ पाएगा जो एक्चुअल में अच्छे से कॉन्सेप्चुअली बिल्ड होकर आया है, ना कि सिर्फ एंट्रियां याद करके एक जो हमारी टीएस गरेवाल या डीके गोयल में डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे उस तरीके से आ जाए, ठीक है। तो ये आता है जी शेयर कैपिटल, 1 नंबर का एक एमसीक्यू आएगा, यहां से डिबेंचर से एक एमसीक्यू आएगा। 4 नंबर का एक बैलेंस शीट बनाने वाला क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक 4 फीचर रीइश्यू का क्वेश्चन आएगा और एक प्रो राटा के ऊपर क्वेश्चन आएगा। प्रो राटा के ऊपर ये वाला जो क्वेश्चन है ये डेफिनेटली हमारा प्रो राटा का क्वेश्चन होता है। और चॉइस, अभी हम चॉइस के ऊपर भी बात करेंगे। डिबेंचर आ गया 1 3 3, एक डिबेंचर इशू का क्वेश्चन होता है और एक वेंडर वाला क्वेश्चन मैंने यहां पर देखा था, सही है जी। इसके बाद बात करते हैं बुक 3 की। बुक 3 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 और 3, ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन तो अनूमन आता ही आता है। ये वाला फिक्स्ड क्वेश्चन होता है हर साल, ये फिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड होता है। कैश फ्लो का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन, रेशियो एनालिसिस का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन, और ये आ गया हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक बढ़िया सा क्वेश्चन, ठीक है जी। और इसके बाद 2 हमारे एमसीक्यू आ गए। एनालिसिस यानी जो चैप्टर नंबर 2 है बेटा,
इसमें से एक भी क्वेश्चन देखने को अभी फिलहाल नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिलीटेड है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है ये वाला एमसीक्यू यहां पर आ जाए या ये वाला एमसीक्यू यहां पर आ जाए। तो 1 से लेकर 2 नंबर की आप वेटेज यहां पर भी मान के चलो। मैं 1 नंबर की मान के चलता हूं, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है, तो इसीलिए इसके सिर्फ नोट्स और समरी पढ़ लोगे तो भी काम हो जाएगा। तो ये है बेटा हमारी 20 नंबर की पूरी किताब, और ये जो बनती है बेटा 17 और 7 24 नंबर की किताब। तो 24 और 36 कितना हो गया भैया? 60। 60 और 20 हो गया हमारा 80। अब अगर हम पेपर पे दोबारा आते हैं तो एक बारी चॉइस को गिनने की, भैया चॉइस कहां कहां है। देखो सबसे पहले तो आपको पहले ही चैप्टर में चॉइस मिल जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट रखता हूं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। थोड़ा सा यहां पर हम देखेंगे तो ये फंडामेंटल का आई गेस क्वेश्चन है और इसमें चॉइस दे रखी है। तो 1 नंबर की एक ये चॉइस दे रखी है, चॉइस आपको अच्छी खासी दे रखी है। तीसरे नंबर में फिर एक और चॉइस आ गई है, फिर चौथे नंबर में एक और चॉइस आ गई। तो 3 क्वेश्चन में अभी तक चॉइस आ चुकी है। उसके बाद 8वें नंबर 4 हो गई चॉइस, फिर आ गया 10वां नंबर, 10वां नंबर यानी 5वीं चॉइस आ गई हमारी। 5 चॉइस हो चुकी हैं अभी तक हमारे पास। 5 के बाद फिर आ गया 17, 6 चॉइस हो चुकी हैं। उसके बाद फिर एक बड़ी चॉइस आएगी, अब देखो 6 हो गया। इसके बाद अब यहां पर आती है हमारी एक बड़ी सी चॉइस जो एडमिशन और रिटायरमेंट। तो 7 चॉइस अभी तक हो चुकी है। 7 के बाद फिर अब प्रो राटा के बीच में एक चॉइस आती है। ये दोनों प्रो राटा के क्वेश्चन है और दोनों के बीच में एक चॉइस होती है। तो ये हो गई 8 चॉइसेस। तो काफी ज्यादा चॉइस है इस बारी, लास्ट ईयर भी इतनी थी शायद। 8, फिर ये आ गई 9, 9 के बाद हो गया ये 10, 10 के बाद हो गया ये 11। हाँ देखो यहां पर भी अच्छी बात है, कंपैरेटिव और कॉमन साइज के बीच में दे रखा है। तो वहां पे 2 प्रकार की बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट होती है, कॉमन साइज और कंपैरेटिव, दोनों में से कोई एक पूछ रहा है देखो आपसे। तो 11 और ये आ गया 12। तो लगभग, अच्छा ये वाला हमारे लिए होता नहीं है कंप्यूटराइज। तो 12 चॉइस हैं, 12 चॉइस हैं, यानी अगर हम 34 क्वेश्चन में देखें 34 में 12 चॉइस है, तो टोटल ओवरऑल 46 क्वेश्चन तुमसे पूछे जा रहे हैं, उसमें से तुमको 34 करने, सॉर्ट ऑफ यही बात हो गई। तो पेपर इज क्वाइट, ऐसा नहीं है मुश्किल पेपर है, मैं डरा नहीं रहा हूं। कुछ कुछ चैप्टरों में हमें ऐसा लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं शेयर कैपिटल पढ़ा रहा हूं अपने पेड बैचेस में, तो वहां पर आता है सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज क्या है, उसका सेक्शन बताओ। अभी हमने सेक्शंस के ऊपर कम बात की है, तो हमें अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यूट्यूब के अंदर भी और पेड बैचेस के अंदर भी हमें सेक्शन के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो, इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, और आप भी अपने करिकुलम के अंदर इस चीजों को बढ़ाएं। ठीक है जी। 3 जो चीजें मैंने इस पेपर में देखी जो आपको अपने करिकुलम में चेंज करना चाहिए। पहला वही कॉम्पिटेंसी, यानी फोकस ऑन कॉन्सेप्ट रादर देन एंट्रीज एंड अकाउंट। कई बच्चों को लगता है रियलाइजेशन का, रिवैल्यूएशन का, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट याद कर लूंगा तो मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे। नहीं, नंबर ठीक ठाक आ जाएंगे, लेकिन अगर टेढ़ा क्वेश्चन आया जैसे कि यहां देखने को मिला है तो आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आ गई है डेट्स एंड सेक्शन, मतलब जो सेक्शन हो गया, तो यानी अगर यहां पे सेक्शन के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है 1-2 क्वेश्चन में, तो हो सकता है इकोनॉमिक्स में डेट्स और बीएसटी में भी सॉर्ट ऑफ ऐसी कुछ चीजें आ जाए। तो मतलब अगर मैं यहां पर खाली अकाउंटेंसी की बात करूं तो आपको कुछ सेक्शंस और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात करनी है, और ये सबसे ज्यादा जो आता है वो शेयर कैपिटल के अंदर ज्यादा पूछा जाता है, या जब हम पार्ट 3 करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके अंदर ही बहुत ज्यादा कुछ पूछा जाएगा। ठीक है जी। 2, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है चॉइस। अब जब हम यहां पर चॉइस की बात करें, जब हमारे 12 चॉइस दे रखे, उसकी एडवांटेज भी हमको लेनी है। अब 12 चॉइस जब हमारे हाथ में आती है तो इट्स अ बिग एडवांटेज, यकीन मानो बड़ी एडवांटेज होती है कि हम क्या करें। अब जैसे एडमिशन और रिटायरमेंट के ऊपर बात करते हैं। अब एडमिशन और रिटायरमेंट 2 बड़े बड़े टॉपिक है, तो मुझे लगता है कि आपको दोनों स्ट्रांग करने चाहिए, लेकिन एक सुपर स्ट्रांग होना चाहिए जहां पर आप कभी गलती ना करो। वो कहते हैं ना कि आपको 100 बारों की नीड नहीं है, आपका एक बार ऐसा होना चाहिए जिसको आपने 100 बारी प्रैक्टिस किया हो। एक अक्षय कुमार की मूवी का डायलॉग था। तो कहानी यहां पर यह है कि आपको अब वो चॉइस को भी थोड़ा गंभीरता से लेना कि यार इस क्वेश्चन में इस प्रकार से चॉइस आती है, जैसे चेंज इन पीएसआर के 2 क्वेश्चनों में चॉइस आती है। अब पैटर्न अनुसार पढ़ने की, देखो सीबीएसई पेपर आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम पैटर्न के अनुसार पढ़ें। ठीक है जी। ऑल्दो मैं ये बात मेरे यहां तक आ चुकी है, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन अब तुम मेरी ही एक फैमिली का हिस्सा हो,
तो Amazon पर विनर सीरीज लॉन्च हो चुकी है। अभी मैंने कहीं लॉन्च नहीं किया है, दिस इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जहां मैं लॉन्च कर रहा हूं। अभी मैंने अपनी टीम को भी लिंक नहीं दिया है, मुझे नहीं पता कि हम यहाँ लिंक लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे। तो आप विनर सीरीज अकाउंटेंसी जाके सर्च कर लेना, कॉम्बोज आ चुके हैं इकोनॉमी बीएसटी और अकाउंटेंसी के। तो वहां पर मैंने कोशिश की है कि कुछ उस लेवल, वैसे तो पीवाई की है सारे, लेकिन कोशिश की है कि आपको मैं एक अच्छा सा एक कंबाइंड किताब दे पाऊं जहां पे आपकी बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी जाके खरीदो, ये मतलब मैं इसको धमाके के साथ भी लॉन्च करूंगा, ऑब्वियसली बातें करूंगा। प्राइस में कोई फ्लक्चुएट, उल्टा प्राइस अभी शायद कम होगा, 25% हो गया वहां पर, आगे जाके 20% डिस्काउंट रहता है अमेजोन का अनुमान तौर पर, तो वो अभी 25 होगा क्योंकि प्री ऑर्डर सेल चल रही है। 10-12 अगस्त से ये आपकी डिलीवर होना स्टार्ट होगी। तो ये पहली इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, बाकी हम एक अच्छे से लॉन्च करेंगे। आप चाहो तो अभी प्री ऑर्डर कर सकते हो। तो कहानी यहां पर यह कि हम भी अब बदलेंगे आपके साथ, और आपके साथ खड़े होकर हम इस पैटर्न के ऊपर तैयारी करेंगे। ठीक है ना, तो इसके आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे बहुत देर लग गई इसको समझने में, कराने में। तो ये वाला हो गया हमारा। अच्छा रुक जाओ, मेरे साथ फोटो लेना। हाँ जी, तो इसके साथ धन्यवाद जी, और इसके साथ वाहिगुरु जी वाहिगुरु। हाँ जी, इसके साथ तो 3 हमने फोटो ले ली है, और ये फोटो हमको संभाल के रखनी है। अब इसके अनुसार हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तो ये दूर है, ये वाली किताब अभी दूर है, लेकिन ये वाली किताब हमारी पेड बैच में स्टार्ट हो गई है, और डेथ का 1 शॉट तैयार है, एक आध दिन के अंदर पोस्ट हो जाएगा। पहले अभी एक इको बीएसटी का आएगा, फिर डेथ का, और इसका भी लगभग मैं तैयार कर ही दूंगा। तो आपकी आने वाली 10, 12, 15 अगस्त तक ये दोनों चैप्टर पूरे हो जाएंगे। फिर हम शेयर कैपिटल, वहां भी शेयर कैपिटल भी हौली वाली में स्टार्ट ही हुआ है, 3-4 ही लेक्चर हुए हैं। ठीक है ना, पेड बैच की बात बता रहा हूं। तो भैया देख लो बढ़िया से, अब ये सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को ये थोड़ा सा बढ़िया लगा होगा। 200 शेयर कर देना भाई, क्योंकि कर भला तो हो भला। मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।